बात कर रहे हैं हम हेल्थ एंड हाइजीन की। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी खवातीन जो यूजुअली जो हैं खवातीन में जानकारी, उनमें बेदारी पैदा करने की कोशिशें जो वो कर रही हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें कश्मीर प्रोविंस की, तो कश्मीर में सयाहती मकाम पहलगाम और उसके गिरदुना इलाके में डॉक्टर बुनफशा जो है इस वक्त काम कर रही हैं, जानकारी दे रही हैं गांव देहात में जाकर। और जो इनका मेडिकल ब्लॉक है वो ये दर्शाता है कि इनकी जानकारी की वजह से जो है कई खवातीन इस वक्त जो है उनको काफी हद तक हेल्थ और हाइजीन के हवाले से जो है वो जानकारी मिली है। डॉक्टर बुनफशा, ये बताइए कि अगर हम ओवरऑल देखें तो जब आपने ये शुरुआत की इसकी की जानकारी देनी है स्पेशली खवातीन में, तो किस तरह से आपने इसका आगाज किया? जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी 2019 में, तो हमारे आउटरीच सेशंस तभी से स्टार्ट हुए थे ड्यूरिंग VHNDs, या हम होम विजिट्स करते थे। तो उन विजिट्स में मुझे ये पता चला कि कितना फीमेल्स अपनी हेल्थ को, अपने हाइजीन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कितना वो अनअवेयर है अपनी इस इंफॉर्मेशन को लेके कि उनको अपने हाइजीन का पहले ख्याल करना है, तब जाके वो लोग अपनी फैमिली का केयर कर सकते हैं। तो उनको हमने ड्यूरिंग VHNDs हमने उनको अवेयर किया कि उनको अपने न्यूट्रिशन, अपने हाइजीन, अपनी हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखना है। और नॉट जस्ट फिजिकल, उनकी मेंटल हेल्थ का भी वो उनको ख्याल रखना है, ताकि वो अपने आप और अपनी फैमिली का एक जो बेसिक यूनिट है हमारी सोसाइटी का, उसका ख्याल रख सके। तो उनको हाइजीन के हवाले से हमने उनका जो उनके मतलब डे टू डे लाइफ का हैंड हाइजीन होता है, उनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, उसके रिलेटेड हमने उनको अवेयर किया। कुछ टैबू टॉपिक्स थे, जैसे वो लोग ये डिस्कस नहीं कर पाते थे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उनको कैसे अपना हाइजीन मेंटेन करना है। हमने उन टैबू टॉपिक्स को खत्म किया, हमने उनको इस बारे में अवेयर किया। उनको हमने बताया कि उनको किस तरह से, जैसे वो प्रीवियस टाइम प्रिमिटिव टाइम्स में जैसे यूज होता था, वो क्लॉथ यूज करते थे, उनको हमने अवेयर किया कि आपको सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए, कितने ड्यूरेशन तक यूज करने चाहिए, कब वो इन्फेक्शियस हो जाते हैं, कब तक, मतलब उनका वो एक टाइम पीरियड होता है यूज करने का, वो हमने उनको समझाया। या उनका जैसे कुकिंग का जो उनका पैटर्न है, हमने उनको समझाया कि आपको कैसे हाइजीन उसमें भी मेंटेन करना है, अपना हैंड हाइजीन, जो आपके फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे घर में, उनको किस तरह से वॉश करना है, ताकि वो, और सेम चीज वो अपने बच्चों में भी इंस्टॉल करे। लाइक उनको भी आफ्टर प्लेइंग वो जब घर के अंदर आए तो उनको बताए कि उनका प्रॉपर सोप वाटर से उनको अपना हैंड वॉश करना है, तब जाके वो कुछ खा सकते हैं। और सिमिलरली हमने उनको जैसे वाटर होता है, वाटर सोर्सेज है यहाँ पे, कुछ लोग मतलब टैप वाटर, तो बिल्कुल, मैक्स अब तो खैर हर कंटेमिनेटेड घर में वाटर भी टैप बिल्कुल। वाटर ही है, बट स्टिल वो डायरेक्टली टैप वाटर कंज्यूम करते थे। एज ए रिजल्ट उनके घर में काफी चाइल्डहुड इलनेसेस वगैरह काफी प्रिवेलेंट थी। तो उनको हमने अवेयर किया कि उनको बॉइल्ड वाटर यूज करना है। तो जो ये हमारे आउटरीच सेशंस होते हैं, इससे हम उनके साथ वन ऑन वन बात कर सकते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जिससे हमें उनकी प्रॉब्लम्स पता चलती है और हम उनको एज सच उसका सोल्यूशन फिर प्रोवाइड अभी करते अभी कितना कूप अप किया है यूजुअली अगर हम देखें जिस तरह से आपने शुरुआत की, हैं। जी जी। तो आज क्या स्टेटस है? क्या वाकई तौर पे ये जानकारी जो है, ये बेदारी जो है लोगों में आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी है? जी जी। क्या अब स्पेशली ख्वातीन जो फोक हैं, वो वुमेन फोक है, जी वो जी। अंडरस्टैंड कर रही है ये चीजें? जी बिल्कुल, पहले के कंपैरिजन में आज तो ड्रास्टिकली वो सामने खुद आके हमें अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। वो खुद आके हमसे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से अपने आप अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी चाहिए। वैसे ही उनको जब हम अब मतलब पहले के कंपैरिजन में आज जब उनसे हम पूछते हैं कि आप घर में कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सामने से आके कहते हैं, नहीं मैम, हम बॉइल्ड वाटर यूज करते हैं, हम जनरल टैप वाटर कंज्यूम नहीं करते। तो वो सब चीजें जो हमने नोटिस की इस टाइम पीरियड में, तो एक ड्रास्टिक चेंज आया है। अच्छा, यूजुअली हमने ये देखा है कि बच्चों में स्पेशली जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज हैं, तो वो जानकारी भी आप शायद दे रही हैं, जी न्यूट्रिशनल वैल्यूज वगैरह। जी जी बिल्कुल। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ है, दैट मीन्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल 2 years ऑफ एज। उसमें हम उन लोगों, मतलब उन औरतों को जो प्रेग्नेंट हुई होती है, उनको हम अवेयर करते हैं कि उनका डाइट किस तरह, उनका कैलोरी इनटेक इंक्रीज होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन एज वेल। क्योंकि एक बच्चे तक न्यूट्रिशन तभी पहुंचेगा जब उसकी मदर प्रॉपर फीड, अपना कैलोरी इनटेक इंक्रीज करेगी। और हमारा कैलोरी इनटेक इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं है कि वो क्वांटिटी सिर्फ इंक्रीज करे, हम क्वालिटी पे मेन फोकस करते हैं कि उनके लिए ये नहीं कि वो एक राइस डबल अमाउंट लेके खा ले, नहीं, वो बिल्कुल भी सही बच्चों नहीं में है। बच्चों में भी जो उनके फर्स्ट 6 मंथ्स है, आफ्टर बर्थ, जो उनकी फर्स्ट 6 मंथ है, हम यहाँ पे हमेशा रेकमेंड करते हैं ओनली ब्रेस्ट मिल्क, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, नो वाटर, नो हनी, नथिंग, जस्ट ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 मंथ्स ऑफ एज। आफ्टर दैट वो वीनिंग स्टार्ट करके उनको सॉफ्ट फूड्स वगैरह
दिला लगता सकते है हैं। आपको लोगों में जानकारी, बेदारी जो है जी, वो आ जी। रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। पहले के अब एक वो हो जाता है लोगों में मिसकंसेप्शन कि हम बॉटल फीड देंगे शायद ज़्यादा हेल्दी है। बट अल्लाह ताला ने जो एक नेचुरल ब्रेस्ट फीड रखा हुआ है, वो बच्चे के सारे जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा मीट कर लेता है अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। तो बेटर रहता है आप एक बच्चे को अप टू 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएँ। जब से आपने शुरुआत की है तब से आज तक जो है डू यू फील एनी कंपैरिजन, अभी लगता है आपको कि पहले के मुकाबले में आज बहुत ज्यादा जानकारी है, या जब आपने शुरुआत की इस चीज की कि तरह तरह की जानकारी खवातीन में, बच्चों में, या जो मिल्क सेकंड बेबीज हैं, तो लगता है आपको कि तब से अब तक जो है काफी चेंज आया, बदलाव आया? जी, बिल्कुल। हमारे पास जितनी भी हमारे यहाँ पे पीएनसी जो पोस्टनेटल केयर में या फीमेल्स जिनके बच्चे 6 मंथ्स बिलो एज है, वो हमेशा मैं उनसे कन्फर्म करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, तो दे ऑलवेज़ से कि हम इनको अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क ही देते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस होता भी है, तो हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग के बाद उनका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। जरूरत आपको महसूस हो रही है कि जानकारी मिलनी चाहिए खवातीन को? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हर एवरी नूक एंड कॉर्नर, हर जगह पे फीमेल्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उनका राइट टू हेल्थ है। पहले उनको मतलब जो अपने एक फीमेल वो हेल्थ नेग्लेक्ट करती है फॉर द सेक ऑफ हर फैमिली, वो गलत है। एक हेल्दी फीमेल जब होगी तभी एक हेल्दी फैमिली होगी। शी इज़ द फ्यूचर। हाइजीन कितना जरूरी है? हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाइजीन जब मेंटेन होगा तभी हेल्थ मेंटेन होगी, तभी फिजिकल मेंटल वेल-बीइंग तभी होगा जब हाइजीन होगा। गांव देहात में बहुत सारे कम ऐसे मौके होते हैं जहां लोग हाइजीनिक नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कि एक सेंस प्रिवेल हो रहा है? बिल्कुल सेंस प्रिवेल हो रहा है। आप अगर यहाँ की लोकेलिटी चेक करेंगे, एवरीबॉडी मतलब वो हमेशा अपने हाइजीनिक जो उनके वो स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने हाइजीन को कंप्लीटली। और अगर कहीं अनअवेयरनेस है, हम स्कूल्स में भी जाके उनको अवेयर तो कर रहे वक्तन हैं। फवक्तन आप लोग भी जानकारी देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हम स्कूल विज़िट्स करते हैं, हम यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स विज़िट करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम होम विज़िट्स भी करते हैं और यहाँ पे रेगुलर वाटर टेस्टिंग होती है, जिससे हम ये कन्फर्म करते हैं कि कंटैमिनेशन तो नहीं है। तो हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहती है और माशाल्लाह लोग भी कोऑपरेट करते हैं। तो यूजुअली थोड़ा सा ये बताइए कि कितने लोगों को आप अभी तक आपने कैटर किया है, या कितने गांव देहात में, तो कोई असेसमेंट है कि आप कितने गांव देहात में, या आपका जो मेडिकल ब्लॉक है जी। कितने गांव तक, या कितनी रीच, कितनी एक्सेस? मेडिकल ब्लॉक सलर में हमारा ये एरिया यहाँ पे 3 जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर सॉरी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर वलरहमा ये कैटर कर रहा है 3 विलेज को। एक सोफीपुरा है, एक हरकतुलर है, एक वलरहमा है। इन तीनों एरियाज़ में 4500 पॉपुलेशन है और हम हर एरिया, हर एक आंगनवाड़ी सेंटर विज़िट कर चुके हैं, हर एक स्कूल विज़िट कर चुके हैं, वहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि बाकी सब एरियाज़ में भी ऐसा ही हो रहा डॉक्टर होगा। बुनशा, आखिर में ये बताइए कि हमारे खवातीन के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या खास मैसेज रहेगा रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन? हेल्थ एंड हाइजीन के रिगार्डिंग जो मैं अपनी बहनों को, माँओं को, छोटे बच्चों को जो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप अपना हाइजीन जब आप अपने हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, सफाई मेंटेन करेंगे, सफाई तो आधा ईमान है, वो तो मेंटेन करना ही हमें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ हर एक चीज़ इम्प्रूव होगी। कोई खास मैसेज स्पेशली बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है जानना चाहते हैं? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी जो पैकेज्ड फूड है, जो जंक फूड है जिसकी ओर बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो नेचुरल घर पे होममेड जो फूड है वो उसको प्रेफ़र करें, वो बाहर का जंक फूड है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उनको अवॉइड करें, उनकी सेहत अपने आप इम्प्रूव होगी। और हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या आपको लगता है कि हमारी वाटर बॉडीज, हमारे आसपास के माहौल को भी साफ पाक रखने की जरूरत है? बिल्कुल, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इर्द-गिर्द जो एरिया है उसको साफ रखें, उसको आलूदा ना करें, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो अल्टीमेटली उसका असर हम पे ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर बुनफ्शा अतार हमारे से बात कर रही थी, और ये जो है अभी अवेयर कर रही है खवातीन को, बच्चों को, रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन, और इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस इलाके में। और यूजुअली फ्रिक्वेंटली ये जाती रहती है गांव देहात में, लोगों को, स्पेशली जो खवातीन हैं उनको अवेयर करती हैं कि वो किस तरह से अपना हेल्थ एंड हाइजीन जो मेंटेन कर सकती है। और ने ये भी बताया कि वक्त की अहम जरूरत है, हम अपने आसपास के माहौल को साफ पाक रखें, और तभी जाके एक क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो, उसके जरिए एक बेहतर जिंदगी हमें मैसर हो सकती है। जहूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम, अनंतनाग।